नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी का जो पीजीटी पेपर अभी हुआ था 17 तारीख को, उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने बरबे नायिका भेद लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा रहीम। दूसरा है, उत्तर रामचरित का प्रधान रस है, तो इसका राइट आंसर करुण होगा। उर्दू आगत शब्द है, फारसी है या अरबी है, पश्तो है या फिर तुर्की है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तुर्की। अगला क्वेश्चन है, एक में उपसर्ग का प्रयोग है, ए कनकुना में, कुनकुना में, बी कुदरत में, सी कुडन में, डी कुढंग में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुढंग में। निम्नलिखित में इसका जो राइट आंसर नंबर डी होगा, कुढंग में। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? ए भाषा भूषण, बी शिवराज भूषण, सी ललित ललाम और डी अंग दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, अंग दर्पण। आगे बढ़ते हैं। यथाशक्ति में समास है, ए अव्ययी भाव, बी बहुब्री, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अव्ययी भाव। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं, ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेन, सी डॉक्टर नामोर सिंह, डी नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, डॉक्टर नामोर सिंह। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी लज्जा राम शर्मा, डी राधा कृष्ण दास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राधा कृष्ण दास होगा। नेक्स्ट है, एक वाक्य शुद्ध है, तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी, बी सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था, सी ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला, डी अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। नेक्स्ट है, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, ए गुजराती, बी सिंधी, सी राजस्थानी और डी पश्चिमी हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी सिंधी। अगला क्वेश्चन है, नैनों की नीलम की घाटी जिस रसघन से छा जाती हो, वह कौन की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस्से से ली गई हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए लज्जा से। नेक्स्ट है, छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ वाक्य में अपेक्षित है, ए 3 अल्पविराम और 1 पूर्ण विराम, बी 3 अल्पविराम 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम, सी 4 अल्पविराम और 1 पूर्ण विराम, डी 4 अल्पविराम 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं, ए अज्ञेय, बी निराला, सी मुक्तिबोध, डी धूमिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, निराला। मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है, ए सिर पर खून सवार होना, बी सिर पर भूत सवार होना, सी सिर पर कफन बांध लेना और डी आंखों में खून उतर आना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी सिर पर कफन बांध लेना। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? ए लड़के बोले, बी लड़के ने कहा, सी लड़कों ने कहा और डी लड़के ने लड़कों से कहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, लड़के ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित के रचनाकार हैं, ए दंडी, बी माघ या फिर सी बाणभट्ट, डी कालिदास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ए होगा, दंडी। 19वां क्वेश्चन है, सैशों के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। यह पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? ए हरिवंश राय बच्चन द्वारा, बी भगवती चरण वर्मा, सी विद्यापति कोकिल, डी सुभद्रा कुमारी चौहान।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है, जबते इते घनश्याम सुजान अचानक ही बलसंग सिधारे कर पे मुखचंद धरे सजनी नित सोचती है, तू कहाँ मन मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? ए मोह का, बी स्मृति का, सी ग्लानि का और डी बितर का। तो इसमें जो है, इसमें स्मृति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? ए जुलूस रुका है विवेकी राय, बी शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, सी तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र, डी सदाचार का ताबीज श्रीलाल शुक्ल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सदाचार का ताबीज श्रीलाल शुक्ल होगा, क्योंकि ये तीनों सही हैं। कान पर जू ना रेंगना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? बिल्कुल ध्यान ना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं? इसका जो राइट आंसर है वो होंगे भुवनेश्वर प्रसाद। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है एक प्रश्नवाचक चिन्ह और एक पूर्ण विराम चिन्ह। अगला है इसका, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ भाव प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी का। तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है 26, सांबर 1631 करऊ कथा हरिपतिधर शीशा उपयुक्त पंक्तियों में किस ग्रंथ के रचना काल का संकेत दिया गया है? तो ये ए है पद्मावत का, बी अनुराग बांसुरी, सी रामचरितमानस और डी रामचरित चिंतामणि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रामचरितमानस। एक तत्सम शब्द है, ए डाकिनी, बी तेल, सी न्यौछावर और डी तर्जनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है डाकनी। जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है? ये जगदभ्याम है। जगतो नहीं होगा, जगता भी नहीं होगा और जगदधि भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा जगदभ्याम। अगला है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, यह किसका कथन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेन और डी बच्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है रामचंद्र शुक्ल। एक की वर्तनी शुद्ध है, पहला है अनन्नास, बी अक्षौड़ी, सी आकस्मिक और डी अकाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनन्नास। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विष्णु प्रभाकर कृति आवारा मसीहा क्या है? ए आत्मकथा, बी जीवनी साहित्य, सी रेखाचित्र और डी यात्रा साहित्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा जीवनी साहित्य। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ए भारोपीय, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रिक और डी चीनी तिब्बती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ऑस्ट्रिक से संबंधित है। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी श्याम सुंदर दास, सी महादेवी वर्मा और डी ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? ए ऋण, जल, धन, जल, रिपोर्टाज, बी क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा, सी आवारा मसीहा जीवनी और डी जूठन संस्मरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? ए प्रार्थना, बी अभ्यर्थना, सी अनुष्ठान और डी मंत्रणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो अनुष्ठान है।
शांति प्रिय द्विवेदी के परिव्राजक की प्रजा क्या है? ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी यात्रा साहित्य और डी रेखाचित्र। तो इसका आंसर होगा बी आत्मकथा। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है? ए कश्यप, बी दिल्ली दूर है, सी मुझे चांद चाहिए और डी कितने पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर होगा वो कश्यप होगा। अंतस्थ व्यंजन है? ए चा छा जा झा, बी ता था दादा, सी प फ बा भम और डी यारा लावा। तो ये राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यारा ला व। नेक्स्ट है, जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए ने न बनाए बतिया इस प्रसिद्धि पंक्ति के रचनाकार हैं? ए अमीर खुसरो, बी कबीर, सी रज्जब और डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका राइट आंसर अमीर खुसरो है। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है? ए प्रारब्ध, बी नियत, सी भवितव्य और डी नियति। तो नियत जो है ये भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखों के साथ सुमेलित नहीं है? ए जीनी जीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्ला, बी पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल, सी भैया दास की माड़ी भीष्म सानी और डी अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष। तो ये इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, अब्दुल्ला दीवाना। अगला है, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? ए संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है, बी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मनः स्थिति का परिणाम है, सी संत साहित्य को मात्र पूजन भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगला है, फूल मरे पे मरे न बाशु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? ए दादू की है, बी कबीर की है, सी रैदास की है और डी जायसी की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जायसी। जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है, मुमुक्षु, मुमुर्शु, मुमुक्षा, मुमूर्षा। तो इसका जो राइट आंसर है वो मुमूर्षा है। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है, आपकी राय से यह काम जरूरी है, बी वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, सी भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है और डी उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, ए पापा, बी बाबा, सी मामा और डी चाचा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, यानी कि चाचा। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, ए कन्नौजी, बी बुंदेली, सी अवधी और डी मेवाती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवधी। अवधी में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोदय रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो इसका जो राइट आंसर वो उपन्यास है, ठेठ हिंदी का ठाठ। निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? ए पृष्ठ, बी दक्षिण, सी पूर्व और डी अनुत्तर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी पूर्व। शेखर जोशी की कहानी है, ए कर्मनाशा की हार, बी मेरा पहाड़ और सी पंचलाइट, डी महुए का पेड़। इसका जो राइट आंसर है वो मेरा पहाड़ है। अगला क्वेश्चन है, कोलेमाल कथा के लेखक हैं, ए सोमप्रभ सूरी, बी उद्योतन सूरी, सी धर्म सूरी और डी मुनि जिनविजय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उद्योतन सूरी। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी रामविलास शर्मा का और डी विश्वनाथ त्रिपाठी का। तो इसका जो राइट आंसर है वो रामचंद्र शुक्ल का है। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ए ब्राचड़, बी मागधी,
सी पैसाची और डी खश। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खश, यानी कि खस जो है पहाड़ी हिंदी का विकास वंश माना गया है। तार सप्तक का प्रकाशन काल है ए 1943 ईस्वी, बी 1951 ईस्वी, सी 1950 ईस्वी और डी 1959 ईस्वी। तो ये 1943 ईस्वी माना गया है। इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, ए विघ्न, बी विपत्ति, सी संकट और डी आपत्ति। तो इसका राइट आंसर आपत्ति होगा। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, ए चिड़िया उड़ गई, बी चिड़ियाँ उड़ गई, सी चिड़ियाएँ उड़ गई और डी चिड़िया उड़ गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चिड़िया उड़ गई। इस बोली में उत्तम पुरुष एकवचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ए अवधि, बी खड़ी बोली, सी ब्रज और डी हरियाणवी। तो इसका जो राइट आंसर है वो खड़ी बोली है। नई कविता के विषय में असत्य कथन है। नई कविता की इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है। बी है इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। और सी है नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। यह कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चरित्र है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ है, ए प्रायश्चित करना, बी आंखें थक जाना, सी उपेक्षा करना और डी हृदय से आदर करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, हृदय से आदर करना। बचपन की स्मृतियाँ के लेखक हैं, ए महादेवी वर्मा, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी शांति प्रिय द्विवेदी और डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट है, भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ हैं, ए रस प्रबोध, बी रस मंजरी, सी रस रहस्य और डी रस रंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, रस मंजरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है, ए राहुल सांकृत्यायन, बी दशरथ ओझा, सी रामविलास शर्मा और डी शिव सिंह सेंगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिव सिंह सेंगर। अष्टाध्यायी की रचनाकार हैं, ए कात्यायन, बी पाणिनि, सी केयट और डी पतंजलि। तो अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वो पाणिनि हैं, यानी कि आंसर नंबर बी पाणिनि। वीणा पाणी में समास है, ए बहुब्रीहि, बी कर्मधारय, सी द्विगु और डी अव्ययीभाव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, बहुब्रीहि। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है, ए नाभादास, बी तुलसीदास, सी केशवदास और डी मलुकदास। तो ये केशवदास द्वारा रचित है विज्ञान गीता। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, तुम्हें मिठाई की कभी कमी ना हो, सदैव मीठी बात ही बोला करो। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। अगला क्वेश्चन है, इतिवृत्ति और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं, ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी गारसा दत्ताशी, सी मिश्र बंधु और डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका जो राइट आंसर है वो मिश्र बंधु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, ए चंद्रशेखर, बी चक्रपाणी, सी चंद्रकांति और डी राजपुरुष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजपुरुष। निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है, ए रश, बी निचोड़, सी अर्क और डी सार। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, यानी कि अर्क। अगला है, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है, ए प्रिया प्रसाद, बी भावना प्रकाश, सी प्रीति पावस और डी पक्षी विलास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पक्षी विलास। मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है, ए ठेले पर हिमालय, बी पहाड़ पर लालटेन और सी घास में दुबका आकाश और डी हरी घास पर क्षण भर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहाड़ पर लालटेन।
अगला क्वेश्चन है, समष्टि शब्द का विलोम क्या है? ए समूह, बी समग्र, सी विशिष्ट और डी व्यष्टि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो व्यष्टि होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? ए शरासन, बी अश, सी कोदंड और डी पिनाक। तो इसमें जो है असी जो है ये धनुष का पर्याय नहीं है। अगला है, आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं? ए गंगा प्रसाद बिमल, बी मोहन राकेश, सी रविंद्र कालिया और डी रमेश बर्छी। तो इसका जो राइट आंसर है वो गंगा प्रसाद बिमल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है? ए पाणिनि, बी पतंजलि, सी कात्यायन, डी भर्तृहरि। इनका राइट आंसर डी होगा, भर्तृहरि। इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है? ए अर्जुन, बी दुर्योधन, सी कर्ण और डी नकुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी कर्ण। सोमप्रभु सूर्य की रचना है? ए कुमारपाल चरित, कुमारपाल प्रतिबोध, सी प्रबंध चिंतामणि और डी भविष्य कहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कुमारपाल प्रतिरोध यानी कि बी सही है। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? ए पागल कुत्तों का मसीहा और बी खुटियों पर टंगे लोग, सी काठ की घंटियाँ और डी एक शहर की मौत। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा एक शहर की मौत। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? ए गमन आगमन, बी निषिद्ध विहित, सी आमिष सामिष और डी व्यास समास। तो इसका जो राइट आंसर सी होगा क्योंकि आमिष और निरामिष होता है। ठीक है। अगला है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ए दादू दयाल, बी रज्जम, श्री श्रीचंद और डी मलुकदास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, श्री चंद। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है? ए अभिदा, बी लक्षणा, सी व्यंजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो व्यंजना होगा। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? ए क्षमा शर्मा, बी मोहिनी छाबड़ा, सी महेश दर्पण और डी विनेश सक्सेना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्षमा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ है? ए घड़े से पानी गिराना, बी पानी की कीमत समझना, सी अत्यंत संकुचित सोचना और डी अत्यंत लज्जित होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी अत्यंत लज्जित होना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है? ए कतार, बी पंक्ति, सी श्रेणी और डी श्रृंखला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कतार। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं? ए राधाचरण गोस्वामी, बी राधा कृष्ण दास, सी खड़ग बहादुर मल्ल और डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राधाचरण गोस्वामी यानी कि आंसर नंबर ए। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? शिकारी ने तीर से बाघ मारा, बी हाथी के द्वारा पेड़ ढाहा गया, सी सत्संग से बुद्धि सुधरती है और डी लड़का बाजार से लौटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं? ए भिखारीदास, बी केशवदास, सी मतीराम और डी चिंतामणि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केशवदास। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? ए हरिदास की, बी रहीम की, सी मीराबाई की और डी रसखान की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मीराबाई। अगला क्वेश्चन है, दोपहर में समास है? ए दिगु, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि और डी कर्मधारय। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा दिगु समास है क्योंकि इसमें दो की बात की गई है और दो जो है संख्यावाची है तो यहाँ पर दिगु समास होगा।
ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है? ए कामायनी, बी पल्लव, सी परिमल और डी चिदम्बरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, चिदम्बरा। अमी हलाहल मधभरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मल झुकझुक पर चितवत एक बार। उपयुक्त दोहे में अलंकार है, यानी ये कौन सा अलंकार है? ए परिसंख्या, बी मुद्रा, सी यथासंख्य, डी विभावना। तो इसमें जो है यथासंख्य होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? निशारा रजाई, बी शिरस्करम शिखा, सी उष्णीषम पगड़ी और डी उत्तरीय चादर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उत्तरीय चादर। चाय आगत शब्द है जापानी, बी चीनी, सी जर्मन और डी पुर्तगाली। तो चाय जो है ये चीन से लिया गया, यानी कि चीनी शब्द है। वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन है? ए वारिडी, बी वारिडी, सी वारिडा और डी वारिडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, यानी कि वारिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार है? ए राजेश जोशी, बी सौमित्र मोहन और सी शेखर जोशी, डी अरुण कमल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजेश जोशी, यानी कि इसका जो ये ऑप्शन नंबर ए है ये सही है। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? ए श्लेष, बी विरोधाभास, सी विभावना और डी विशेषोक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विभावना। अगला है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी राम कुमार वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है? ऊंट का ऊँटनी, प्राचीन का अर्वाचीन, शूर का भीरू, सांड का सारणी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि ये असंगत है। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है? ए मधुने, बी मधुना, सी मधु और डी मधुना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, मधुने। अगला है, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कभी अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह व्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्रों में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी नरेश मेहता, सी यज्ञेय और डी रघुवीर सहाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अज्ञेय। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चन सिंह। अगला है, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर अपनति अलंकार होता है, यानी कि आंसर नंबर डी सही है। अस्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो ये ए होगा, तिष्ठेय। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध लेखक हैं? ए विद्यानिवास मिश्र, बी हरिशंकर परशाई, सी कुबेरनाथ राय और डी शरद जोशी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी हरिशंकर परशाई। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? ए संबंध कारक, बी अधिकरण कारक, सी कर्म कारक और डी करण कारक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए संबंध कारक है। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द है? ए प्रतिभाशाली, बी बुद्धिमान, सी प्रत्युपन्नमति, डी अक्लमंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रत्युपन्नमति होगा। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? रातों रात, कपड़छन, मनमाना, ठकुर सुहाती। तो इसका जो आंसर होगा वो रातों रात होगा। क्या होगा? रातों रात। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है?
ए इंद्रावती नूर मोहम्मद, बी हंस जवाहिर कासिम शाह, सी चित्रावली उस्मान और डी मधुमालती कुतुबुन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मधुमालती कुतुबुन, चूँकि मधुमालती कुतुबुन की नहीं मंझन की रचना है। अगला है किन्नर देश में किस विधा की रचना है? ए निबंध, बी संस्मरण, सी रिपोर्टाज और डी यात्रा वृत्तांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यात्रा वृत्तांत। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग ले आओ, या फिर शब्द केवल संकेत मात्र है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। तो इसका राइट आंसर शब्द केवल संकेत मात्र है। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है। उपमेय उपमा, मालोपमा, व्यतिरेक या फिर अनन्वय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अनन्वय होगा। रस सूत्र की किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है? पहला है शंकुक, दूसरा लुल्लट, तीसरा अभिनवगुप्त और चौथा है भट्टनायक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शंकुक होगा। अगला क्वेश्चन है जो कम खर्च करने वाला हो के लिए एक शब्द है। ए अपव्ययी है, बी मितव्ययी है, सी सद्व्यापी और डी कृपण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मितव्ययी। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी देव और डी भिखारीदास। तो ये इसका आंसर होगा देव। अगला क्वेश्चन है अजीर शब्द का अर्थ है? ए युवा, बी आंगन, सी वार्धक्य और डी जरावस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा आंगन। आंगन जो है अजीर शब्द का अर्थ है। निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। हम बिस्पाई जन्म के, बेसूतमाला की सूत की माला और श्री प्रभात फेरी और डी विसर्जन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विसर्जन। अगला है सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य। यह कथन किस ग्रंथ का है? ए महाभाष्य, बी छंदोग्य उपनिषद, सी वाक्यपदीय और डी अष्टाध्यायी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है महाभाष्य। बरवय छंद है। ए सम्मात्रिक है, बी अर्ध सम्मात्रिक है, सी विषम मात्रिक है और डी अर्ध विषम मात्रिक है। तो बरवय जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कान्हा शब्द है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी अर्ध तत्सम और डी अर्ध तद्भव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा तद्भव शब्द है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? ए अंग्रेजी, बी फ्रांसीसी, सी बंगला और डी फारसी। तो ये अंग्रेजी का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है? ए खा, बी का, सी डा और डी धा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खा, यानी कि ए। मीराबाई की उपासना है? ए माधुर्य भाव, बी सख्य भाव, सी दास्य भाव और डी वात्सल्य भाव। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा माधुर्य भाव। निम्नलिखित में कौन गीति नाट्य नहीं है? ए जयशंकर प्रसाद करुणालय, बी मैथिली शरण गुप्त अनघ, सी धर्मवीर भारती अंधायोग और डी सुमित्रानंदन पंत ज्योत्सना। इसका जो राइट आंसर होगा वो सुमित्रानंदन पंत की ज्योत्सना होगी। तो आज की ये 125 क्वेश्चन हो गए हैं।